चले यहाँ पे कोई गालिब साहब के नाम से आए हैं। हजरत आप जरा सीधे होके बैठ जाएं। आई डोंट नो कि आप सही सीधे होके बैठे हैं कि नहीं। जी हेलो। हेलो हाँ जी, हाँ हेलो जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, जी आ रही है हाँ, बढ़िया आवाज। ये जो आप मुझे समझ में नहीं आती कि आप सिर्फ इस्लाम के बारे में क्यों बात करते हैं, और भी मतलब है आपको क्या है इस्लाम में सब कुछ है क्या है? आप इस्लाम को क्यों लें? दूसरे मजहब भी तो हैं, उसके लिए आप बात नहीं करते। मुझे सबसे पहले तो आपसे ये पूछना था, ऐसे इस्लाम में जो आप आपको सिर्फ किसने इस्लाम कहा कि को मैं सिर्फ इस्लाम की बात करता हूँ? क्या इस्लाम को लेते हैं दूसरे? आपको किसने कहा कि मैं सिर्फ इस्लाम की बात करता हूँ? भाई आपकी वीडियोस देखूं ना, अगर आपकी मैं वीडियोस देखूं ना, 100 में से 90 वीडियोस आपकी इस्लाम के खिलाफ होंगी, 10 वीडियोस हिंदुइज्म, ईसाई या क्रिश्चियन इसके बारे में होंगी। अच्छा, अगर आप अपनी वो परसेंटेज निकालें ना, 90% आप इस्लाम के खिलाफ होते हैं। हाँ, ये आपका सबूत है तो सबसे इसमें बड़ा। क्या गलत है, इसमें क्या इस्लाम जो गलत है? मज़हब है ना इसमें भाई, क्या गलत मैं है? आपको बताऊँ। मेरी मर्जी, अगर मैं 90% इस्लाम के खिलाफ बात करूं तो क्या मसला है इसमें? चलो, आप क्यों, ये हम्म, तो फिर इंसानियत नहीं हुई ना, फिर तो मुर्तद में, फिर नहीं तो तो ये ऐसे ही हम इंसानियत समझे क्यों ना ना कि हुई? मुर्तद में कोई इंसानियत इस नहीं हुई। नहीं भाई, इसमें इससे इंसानियत का क्या किसी के ताल्लुक है मज़हब को यार? किसी। एक मिनट भाई, बात सुनो हाँ, ही ना। हाँ, यार, जी, जी। इस्लाम के खिलाफ बात करने से ना तो कोई इंसान बनता है और ना कोई इंसानियत के मर्तबे से गिरता है। ठीक है, वो भी इंसान ही होते हैं जिनके मुंह में जुबान होती है वो इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, इंसान ही होते हैं जिनके मुंह में जुबान होती है वो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बात करते हैं, हिंदुइज्म के खिलाफ बात करते हैं। हजरत मोहम्मद भी इंसान ही थे जब उन्होंने काफरों के मजहब के खिलाफ बात की, तो इसमें क्या गलत बात है? आपकी मर्जी, मेरी जुबान, मेरी मर्जी, मैं जिस मर्जी एक मजहब के मिनट खिलाफ बात तो करूं। आ, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपको ना बहुत बड़ी गलत फहमी है कि च- मैं किसी और मजहब के खिलाफ बात नहीं करता। अगर आपने मेरी पिछली सिर्फ और सिर्फ 15 वीडियोस देखी हो, और मसला यह है कि आप लोगों को बात समझ नहीं आती क्योंकि मुसलमान भाइयों का हमारे प्रॉब्लम यह है कि उनको इस्लाम के अलावा किसी मजहब का तो पता नहीं होता, तो उनको कैसे समझ आएगी कि ये बात इस्लाम के खिलाफ हो रही है या ये मसीहत के खिलाफ हो रही है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये वीडियो इज द स्टोरी ऑफ मोसेस ट्रू। ये वीडियो यहूदियत और मसीहत के खिलाफ ज्यादा है, इस्लाम के खिलाफ कम। ठीक है। क्रिश्चियनिटी रूट कॉज ऑफ इनजस्टिस मसीहत के खिलाफ है। मिस्र से इसराइल की आजादी का मौजजा मसीहत के और यहूदियत के खिलाफ ज्यादा है, इस्लाम के खिलाफ कम है। ओरिजिन ऑफ एडम एंड ईव स्टोरी जो है किसके खिलाफ है ज्यादा? मसीहत और यहूदियत के खिलाफ ज्यादा है। ठीक है। ये वीडियो जस्टिस फॉर इंदर मेघवाल किसके खिलाफ है? हिंदुइज्म के खिलाफ ज्यादा है। एक वीडियो, दो वीडियो, ठीक है, सही है, तीसरी वीडियो, चौथी वीडियो, पांचवी वीडियो, 6 वीडियो, यहाँ पे हमारे पास 10 में से 6 वीडियोस जो हैं वो दूसरे मजहबों के खिलाफ हैं सिर्फ। और उन 10 में से इस्लाम के खिलाफ इन 10 में से कितनी वीडियोस हैं? एक, ठीक है, दो, सही है। क्योंकि बाकी की 3 जो वीडियोस हैं वो किसी के भी खिलाफ नहीं है। जैसे इमरान खान क्या एडोल्फ हिटलर है, ये किसी के खिलाफ वीडियो नहीं है, ये एक सियासी वीडियो है। पढ़ने की आदत कैसे डालें, ये वीडियो भी एक सियासी वीडियो है, ये किसी मजहब के खिलाफ वीडियो नहीं है। ठीक है। अगली 10 पे चले जाते हैं। ठीक है। एथियस्ट स्केर्ड ऑफ अल्लाह, ठीक है, ये वीडियो आप कह सकते हो कि इस्लाम के खिलाफ हो सकती है। ठीक है। दूसरी बात है कि ये वीडियो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट मोमिन, ये इस्लाम के खिलाफ वीडियो नहीं है, ये साइंस के खिलाफ जो लोग होते हैं उसके खिलाफ वीडियो है। ठीक है। फिर नॉट इनफ वाटर ऑन अर्थ फॉर ग्लोबल फ्लड, ये बाइबल और मसीहत के खिलाफ वीडियो है। नोआस फ्लड डीबंक, ये भी मसीहत के खिलाफ वीडियो है। ट्रांसजेंडर इशू, इसका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। जन्नत आदम और हवा की कहानी की हकीकत, ये वीडियो भी इस्लाम के खिलाफ नहीं है, ये दूसरे मजहबों के खिलाफ है। ठीक है। ज्यादा आयशा की एज, एक वीडियो ये इस्लाम के खिलाफ है, दूसरी वीडियो ये इस्लाम। पिछली 20 वीडियोस में से सिर्फ 6 वीडियोस ऐसी हैं जो कि इस्लाम के खिलाफ है। आपका इल्जाम तो मेरे भाई हुआ ही झूठ ना फिर। ठीक है। आप लोगों को रिसर्च हाय करके आना भाई चाहिए ना हाय। देख के।
हाँ, देख के आना चाहिए था ना। हाय भाई, अफ़सोस अफ़सोस। ये तो आपकी आपकी एक सोच है ना, एक अगर एक न्यूट्रल बंदे को बिठाएँ ना, वो कहेगा यार ये इस्लाम के खिलाफ है चैनल, चंदा ये मेरे, ये इस्लाम के आपकी खिलाफ है। सोच, एक मिनट यार, एक मिनट एक मिनट, ये आपकी सोच है, क्योंकि मसला ये है कि जब हम ईसाइयत और यहूदियत के ऊपर भी बात करते हैं ना, तो क्योंकि आपने भी उनसे चीजें चोरी की हुई हैं आपके इस्लाम ने, तो आपको उनका दर्द होने लग जाता है। मसला ये, ठीक है, ये आप लोगों का मसला है कि मैं आप सेंसिटिव हो। मैं आपके मजहब के खिलाफ बात इतनी कर ही नहीं रहा होता, मगर मसला यह है क्योंकि वो एतराजात जो उन पे बनते हैं वो आप पे भी बनते हैं, तो इसलिए आपको क्या हो एक जाता है, एक एक आपको फिर दर्द होने लगता है। मिनट एक हम्म। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, 1 मिनट सुनो। आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती के खिलाफ आप ऐसे बोलते हैं। आपको ये नहीं पता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिंदुओं, ईसाइयों, तकरीबन जो पिछले मज़हब हैं, उनके मज़हब में, उनके किताबों में प्रोफ़ेसी हुई है प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं आपको रेफ़रेंस भी दे सकता हूँ। अच्छा, तो मैंने उस रेफरेंस को सर में मारना है, क्योंकि मैं तो किसी नबी को नहीं मानता, मैं तो यहूदियों, ईसाइयों, हिंदुओं की सब किताबों को झूठ मानता हूँ। वो तो सब झूठ है ना भाई, रेफरेंस आप झूठी अच्छा किताबों ये से जितने मर्जी दे दें, क्या बात होगी। अच्छा, चलो मुझे ये बताओ कि 1500 साल पहले क्या ये साइंस ने बताया था कि ज़मीन का जो 79% हिस्सा है वो पानी है और जो 29 है वो ज़मीन है? क्या साइंस ने 1500 साल पहले ये बताया था? इस बात का क्या ताल्लुक है, आप सवाल का अपना जवाब अपना चाहिए। आगे से दावा बताओ, नहीं, अपना दावा मुझे बताओ आप। मुझे जवाब चाहिए। एक मुझे आपका जवाब चाहिए। क्या साइंस ने बताया था? मुझे जवाब बताओ। 1 मिनट। अच्छा, तो उस टाइम साइंस कौन अगर सी ब थी, मुझे ये बताओ पहले। उस टाइम साइंस कौन सी थी, मुझे ये बता दो पहले। भाई आप बताओ ना, उस वक़्त उस ये टाइम के रिकॉर्ड्स किसी थे कि साइंसदान का नाम, 1400 साल पहले के किसी साइंसदान का नाम पता है? आप बताओ ना भाई, आप तो साइंस पे यकीन करते हो ना। नहीं तो हजरत मोहम्मद ने किधर मैं बताया था कि जमीन पे 2/3 वाटर है, मुझे बताओ हदीस किधर है। हाँ, मैं बताता हूँ। 1 मिनट आप मुझे बताओ। आप तो साइंस पे यकीन करते हो, मैं इसलिए आपको साइंस के लिए बोल रहा हूँ। मैं अभी अपने और मज़हब मेरे पे नहीं आया चांद, इस्लाम पे। मैं साइंस पे यकीन करता हूं, ये क्वेश्चन नहीं है, मुझे ये बताओ कि हजरत मोहम्मद को साइंस के बारे में क्या पता था। 1 मिनट मेरे जानी, मैं आपको सारा बताता हूँ, सारा बताता हूँ। अब मुझे ये आप बताएँ यार इधर 1500 मॉडलिंग ना साल शुरू पहले। कर मेरे भाई, सीधा होके बैठ जाओ इधर, तुम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आए हो, सीधे होके बैठो, ठीक है। चलो, हाँ, मेरे मेरे यहाँ पे भाई ये नरगिस फखरी नहीं मान के दिखाना हमें, ठीक है, हाँ। हाँ, ये फैमिलीज 1500 देखती हैं ये चैनल। हाँ। चल यार, आपका अल्लाह की इतनी सख्त पकड़ है आपके चैनल पे, कसम खुदा की ग्रो ही नहीं कर रहा आपका चैनल। कितने साल हो गए। वो छोटे बच्चे हैं इंडिया के, इस्लामिक रिएक्शन पर वीडियोस देते हैं, 2 माह में 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। वो वाह क्या बात है। इसे कहते हैं इस्लाम। आपकी आपके यूट्यूब चैनल में 2 साल हो गए, ग्रो नहीं कर रहा। 75,000 75,000 आपके वो सब्सक्राइबर्स हैं। ये कोई बंदे 400 लोग देख रहे हैं। भाई अफसोस भाई, ये अच्छा, अल्लाह की आपके ऊपर सख्त पकड़ है। हाँ, ये सख्त पकड़ है। चलो इस बात को छोड़ो, अच्छा, मुझे ये चले एक बताओ कि एक चले, हम इस बात का फिर जवाब भी देते हैं ना। हजरत मोहम्मद ने 10 साल मक्के में चैनल चलाया, कितने सब्सक्राइबर मिले, बता सकते हो, जवाब दोगे इस बात का? अफसोस ओ मेरे जानी अफसोस जो नहीं, मैं ओ मेरे, एक मिनट, अब मैंने कर दिया मेरे भाई तुम्हें म्यूट। अब मैं जरा ना यहाँ पे अच्छे तरीके से लूंगा क्लास। मेरा चैनल पिछले 3 साल में आ गया 70,000 पे। हजरत मोहम्मद से 100 बंदा नहीं था हुआ मक्के में, ठीक है। अल्लाह की कितनी बड़ी लानत थी हजरत मोहम्मद पे, ठीक है। अगर मैं भी अभी तलवारें उठा लूं और लोगों से जबरदस्ती सब्सक्राइब करना शुरू करवा दूं, सारी बात है, मेरे भी लाखों सब्सक्राइबर बन जाएंगे। हजरत मोहम्मद से जब तक तलवार नहीं थी ना मिली, तो हजरत मोहम्मद से कोई सब्सक्राइबर नहीं इकट्ठा हुआ था। अपना चाचा नहीं इस्लाम लेके आ रहा था हजरत मोहम्मद का, ठीक है। अपने कजन नहीं थे इस्लाम लेके आ रहे, बनु उबास, अरे सारे काफिर रहे। फतेह मक्का के बाद बनु उबास ने इस्लाम कबूल किया, ठीक है। तो मेरे भाई, जो बात मेरे साथ कर रहे हो ना, वो जरा हजरत मोहम्मद पे पहले लगाओ, कि चलो मैं तो एक ऐसा बंदा हूं कि मैं एक ऐसी बात कर रहा हूं कि सब मजहबों के खिलाफ बात कर, ठीक है। तो इसलिए मेरी बातें तो लोगों को पसंद नहीं आती, मैं तो कड़वी बातें करता हूँ। हजरत मोहम्मद जो बातें कर रहे थे वहां पे तो यार भेड़े ही गर्क थे हजरत मोहम्मद के।
हजरत मोहम्मद को तो कोई सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा था ना कोई भी। हजरत मोहम्मद तो बेचारे गलियों में मारे मारे फिरते थे, तबलीग करते थे, अल्लाह ले लो अल्लाह ले लो, वो कहते थे बल्ला ले लो, चले जाते थे। हजरत मोहम्मद को सुनता ही नहीं था, बल्कि अबू जहल जो था मजाक उड़ाता था। हजरत मोहम्मद को मिराज हुआ तो हजरत मोहम्मद बड़े परेशान बैठे थे कि वो यार ये मैं कैसे बताऊंगा उसको। जैसे ही अबू लहब आया, अबू लहब ने पूछा यार क्या हुआ है मोहम्मद, तो हजरत मोहम्मद ने शर्माते शर्माते बताया मुझे आज मिराज हुआ रात। अच्छा, उसने सारों को बुला लिया, आओ भाई सुनो जरा, देखो ये क्या कह रहा है। तो जब हजरत मोहम्मद ने बताया तो उन्होंने इतना मजाक हजरत मोहम्मद का उड़ाया कि बेचारे हजरत मोहम्मद के जो कुछ सब्सक्राइबर आए थे वो भी चले गए। फिर आपको पता शैतानी आयत का, शैतानी आयत में क्या हुआ, हजरत मोहम्मद ने मक्के में गए, काबे में खड़े और उधर तलावत शुरू कर दी कि अल्लाह की बेटियों की भी इज्जत किया कर। तो हजरत मोहम्मद के पास काफी सारे सब्सक्राइबर आए हुए थे, वो बेचारे भाग गए। फिर ना उन्होंने कहा यार ये तो वही पुराना मजहब, इसने दोबारा से उसकी तबलीग शुरू कर दी। चलो ठीक है। चलो तो चलो दूसरी बात ये है भाई, मैं भाई एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरी एक बात नहीं बिल्कुल। मेरी जो जान, मेन हाँ। बात है ना वो ये है कि सब्सक्राइबर आप मेरे ना गिने, ठीक है, और अगर आप गिनते हैं तो अच्छी बात है, गिनते रहें आप, और इस बात पे खुश हुआ करें कि हाँ गालिब के सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। ठीक है, आपको वाकई खुश होने का इस बात पे हक है, मगर जारी बात है थोड़ा सा हजरत मोहम्मद की मंजी के नीचे भी सोटा फेरें तो आपको पता चल जाए। ठीक है। चलें अब अब मेरी आपने क्या मेरी बात बात, करनी? हाँ मेरी बात सुनो। आप इतने हजरत मोहम्मद पर गलत बोल रहे हैं, जितने आज उसके दीवाने हैं इतने किसी बंदे के हैं जितने आज उसके ये दुनिया में साइंस कह रही, वो प्यू रिसर्च सेंटर कह रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इस मज़हब है, रिलीजन है, जो स्प्रेड हो रहा है वो सबसे ज़्यादा इस्लाम है। जिससे ज़्यादा मोहब्बत लोग कर रहे हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और मैं आपको सबूत देना चाहता हूँ मेराज का। 1500 साल पहले, चलो इस बात का तो आपने जवाब नहीं दिया कि साइंस ने 1500 साल पहले शायद बताया था कि नहीं, कि ज़मीन का 79% जो है पानी, 29 वो अर्थ है। ये तो आपने नहीं बताया, ये कुरान में है भाई। ये कुरान में, मैं आपको मैथमेटिक्स बताता हूँ इसकी बात, फिर मुझे याद दिलवाना। और मैं आपको मेराज का सबूत दूँ आपको। मेराज का सबूत ये है कि आज वो अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहता है कि जब हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, जब हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं तो टाइम डायलेशन होती है। तो कुरान ने क्या कहा है कि ए मोहम्मद, जब हमने तुमको मेराज करवाया तो टाइम को रोक दिया, टाइम को रोक दिया। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी अपनी अभी थ्योरी दी है मॉडर्न फिजिक्स में, अभी जो 200-300 साल पहले। आइंस्टाइन, कुरान ने 1500 साल पहले बता दिया कि ए मोहम्मद, जब जब हमने तुमको मेराज करवाया तो हमने टाइम को रोक लिया। ये इस बात का सबूत है कि बिल्कुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का मेराज किया था। और मैं आपको बताता चलूं, अच्छा चले एक हाँ, मिनट, इस पे एक सवाल करने की जिसारत करें आपसे, एक एक मिनट, एक मेरी सवाल की मेरे आपसे मेरे जिसारत करें। मेरे कौन सी मेरे क्लास में जानी, पढ़ते एक हो? आखिरी 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 तो सुन तो लो एक ना रिया भाई, अभी अभी एक मिनट बात रह जाएगी ना, फिर अभी मैं कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अभी अभी मैंने इंटर पास की है। मैं अपने घर में बैठा अच्छा, हूँ, बच्चे बैठे हैं फिजिक्स पढ़ी सारे। है? फिजिक्स हाँ पढ़ी है? जी 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 जी, पढ़ी है फिजिक्स भाई, फिजिक्स का मैं अच्छा, ऐसे तो समझो टाइम डायलेशन लोगों को कैसे होती है, पढ़ाता जरा आप भी हूँ मुझे बता फिजिक्स। सकते हो? टाइम डायलेशन कैसे होती है, मुझे बता सकते जब हो? आप स्पीड, हाँ, जब आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हो तो, अभी मैं बताता हूँ। तो ठीक है, तो जो जिस सवारी पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया था उसका नाम क्या था, पता है एक आपको? मिनट, तो भाई मेरी बात नहीं मुकम्मल हुई भाई, ठहर जाओ, अभी आगे नहीं किस जाओगे आप। एक मिनट चुप रहो, एक एक मिनट चुप। मेरे ओ जानी, भाई चुप, पहले एक मिनट पहले एक पहले मिनट मुझे पहले यार, मुझे एक पहले मिनट, ना मैं मेरे फिर म्यूट कर दूंगा भाई। अगर आपकी समझ रहे हो ना कि आप यहाँ पे सूडो साइंस आके मारोगे, तो मैं आपको जरा ये बताऊं कि जो टाइम डायलेशन जिसको आप कह रहे हो ना, इस्लाम के मुताबिक तो वो एक बेवकूफी की बात है। क्यों? टाइम डायलेशन होती क्या है, मैंने आपसे ये पूछा था, कैसे होती है, वो आपको पता नहीं है। जरा मुझे बताएं पहले, फिर आपको मैं समझाऊंगा कि जो आप बात कह रहे हो वो गलत कैसे है। जरा बताएं कि कैसे होती है टाइम डायलेशन, बताएं जरा बताएं। ओ, ओ मेरे जानी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है स्पेस में या ऊपर तो टाइम डायलेशन होती है। ठीक है, अच्छा, तो टाइम डायलेशन जो किसके नबी लिए करीम होती है, किसके लिए होती है टाइम डायलेशन?
वो ऑब्जर्वर के तो लिए टाइम होती डायलेशन भाई है या ट्रैवलर के लिए होती है? सोर्स से बताओ। ऑब्जर्वर सोर्स से ऑब्जर्वर। जो टाइम डायलेशन होती है ना, वो भाई ऑब्जर्वर के लिए होती है, अच्छा, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर के के लिए लिए होती है। होती है। तो मिराज के केस हाँ में ऑब्जर्वर के लिए टाइम डायलेशन हुई? हाँ ना भाई, हुई ना टाइम अच्छा, डायलेशन एक मिनट, अब थोड़ी मैं देर में आपको, सुबह अब ठहर जाओ भाई, सब। और नहीं यार, आपको एबीसी भी नहीं पता मेरे भाई। अब इसका आपको समझानी पड़ेगी, लोगों को भी समझानी पड़ेगी, ठीक है? अब जरा चुप रहना भैया। जब एक ट्रैवलर स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल करता है ना, तो उसके लिए टाइम जाता है रुक। और जो लोग उसको, जो जो स्पीड ऑफ लाइट पे नहीं ट्रैवल कर रहे थे ना, बाकी का यूनिवर्स, उसमें टाइम सेम स्पीड पे ट्रैवल करता है। ठीक है, समझ गए हो? जो स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल करता है उसके लिए टाइम जाता है रुक। और जो नॉर्मल स्पीड पे जा रहे होते हैं, या उस स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल करने के अलावा जो यूनिवर्स होता है, उसमें टाइम अपनी नॉर्मल स्पीड पे जाता है। अब क्या होता है कि जो बंदा लाइट की स्पीड पे ट्रैवल कर रहा होता है, उसके लिए टाइम बहुत स्लो गुजरता है। यानी फर्ज करेंगे उसके लिए 1 साल गुजरेगा तो पीछे 20 साल गुजरेगा। ये होती है टाइम डायलेशन, ये मैकेनिज्म होता है। आपके मिराज में उल्टा काम हुआ है, इसीलिए मिराज स्टूपिड चीज है। कैसे? कि हजरत मोहम्मद के लिए तो बड़ा टाइम गुजर गया था, मगर जब आए तो बिस्तर गर्म ही था। ये टाइम डायलेशन नहीं है, ये स्टूपिड डायलेशन है। क्यों? क्योंकि वक्त दुनिया के लिए तेज गुजरना चाहिए था, हजरत मोहम्मद के लिए तेज नहीं गुजरना चाहिए था। इधर हजरत मोहम्मद के लिए तेज गुजर रहा था, दुनिया के लिए स्लो गुजर रहा था। तो यहां तो ये कहो कि पूरी दुनिया स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेवल कर रही थी और हजरत मोहम्मद खड़े हुए थे अपनी जगह पे। आपका केस ये है, ऑपोजिट ऑफ टाइम डायलेशन है असल में आपका केस। जो बात आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कह रहे हो ना कि ये मोजा मैं साबित करूंगा, ये मोजा नहीं है भाई, ये बोंगी है। ठीक है, समझ आई है आपको? ये बात पहले नहीं समझ आई थी, अब आ गई होगी समझ। सीधी गलत बात कर रहे हैं आप। आपको शायद नहीं पता इतना, आप सीधी गलत बात कर रहे हैं। लोगों को सबूत, मेरे साथ रेफरेंस लेके आओ इस बात का। ये सीधी आप गलत बात करें। और जिस ऊँटनी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया था, उस ऊँटनी का नाम था बुराक। बुराक की माना है जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे। ओ मेरे जानी, बुराक की माना देखो, अभी खोलो गूगल पर, खोलो अच्छा, एक खोलो। सेकंड गालिब, थोड़ा सा मैं बीच में इंटरजेक्ट करूं। ओह यार, ये वाकई कैसे थोड़ा कैसे सा कार्टून आ जाते हैं। जी जी जी, थोड़ा सा मैं जल्दी इंटरजेक्ट करूं। देखिए हम्म। बेटा, बात यह है, आप अभी आपने इंटर किया है और आपने फिजिक्स पढ़ी है, ये इंटर बड़ी में अच्छी। पढ़ाई भी नहीं जाती ना, अच्छा नहीं, थ्योरी ऑफ जनरल आपने रिलेटिविटी। आपने फिजिक्स हाँ। पढ़ी है, तो इंटर में जहां तक मुझे याद है, हम्म। आप ए लेवल्स कर रहे हैं या एफएससी कर रहे हैं? क्या किया आपने? इन्होंने एफएससी की है, ये इनको और इंटर में नहीं पढ़ाई जाती टाइम एक सेकंड, जनरल आपने एफएससी रिलेटिविटी। एफएससी की है बीएससी ना में आपने? पढ़ाई जाती है, इधर नहीं पढ़ाई जी जाती। जी, नहीं नहीं, एफएससी की है ना बेटा आपने, कि नहीं की? एफएससी की है अभी। मैं हाँ मेडिकल जी, में हूँ, वैसे मेडिकल में हुआ उसके हूँ। सेकंड ईयर में नहीं टुवर्ड्स नहीं, द एक एंड। सेकंड सर, सर एक सेकंड, सब्सटेंशिया निगरा, आपने एफएससी प्री मेडिकल की है। जी जी, तो आपने एफएससी में प्री इंजीनियरिंग नहीं की। नहीं नहीं चलें, अभी तो अभी बात आपने करते हैं। आपने मैट्रिक में ही फिजिक्स पढ़ी थी सिर्फ, फिर तो। नहीं नहीं, नहीं, फिजिक्स मैंने तो फर्स्ट आपने ईयर पढ़ी होगी, लेकिन में चलें पढ़ी है। आपने, मैं अब नहीं वो नहीं, क्रक्स, अगर इन्होंने प्री मेडिकल किया तो उसमें तो फिजिक्स नहीं है ना फिर। नहीं वो हो सकता है फिजिक्स उन्होंने नहीं पढ़ी नहीं नहीं, हो। गालिब, प्री मेडिकल में फिजिक्स होती है, 11th 12th में फिजिक्स फिजिक्स अच्छा, फिजिक्स होती पढ़ाते है, हैं, वो मैथ्स नहीं पढ़ाते। मैथमेटिक्स नहीं होता। हाँ। अच्छा, और चलें, सेकंड ईयर ठीक है। में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स, जो आपका पार्ट 2 होगा, उसमें आपने मॉडर्न फिजिक्स और रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी पढ़ी है ना? मैं आपसे कंफर्म कर हाँ रहा हूँ। नहीं नहीं पढ़ी है, हाँ, नहीं वही तो पढ़ी कह है रहा जी, हूँ मैं। एफएससी में नहीं है। नहीं उनको है एफएससी हाँ में है, सर, नहीं है। नहीं है, अच्छा नहीं है है, मैंने नहीं। नहीं पढ़ी है, है। फिजिक्स अच्छा के कोर्स में नहीं है, नहीं अच्छा, है, रिलेटिविटी मुझे नहीं ये है। बताएं। ये चलिए बैचलर्स हम के अब लेवल पे पढ़ाई अभी जाती है पढ़ लेते रिलेटिविटी। हैं, अभी तो थोड़ी सी पढ़ लेते हैं ऐसे। उसमें कुछ स्पेशल रिलेटिविटी में ज्यादा मुश्किल काम है कोई नहीं। आई थिंक प्री मेडिकल वाले भी समझ सकते हैं। बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं उसको चाहिए, लेकिन बगैर मैथमेटिक्स के काम बनता नहीं है। आप मुझे ये बताएं, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी होंगी आपने? लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन जरा बताएं मुझे, आसानी हो जाएगी। आपने चलो स्पेशल ये, रिलेटिविटी पढ़ी है ना, तो लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ी होंगी। जी जी जी, हाँ तो क्या अभी करें आप? गूगल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है, जी जी, हाँ ये उसको पूछ रहे क्या हैं। है?
हाँ वो बताऊँ? चलो भाई वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो चलो इसको छोड़ो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को। मुझे नहीं, आप गूगल आपने पे इस आप वक्त हैरान गूगल क्यों करो आप हैरान क्यों इतने लग रहे हैं? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम तो सुना ही नाम होगा ना सुन के यार। इतने हैरान क्यों लग रहे हैं? हैरान क्यों लग रहे हैं? स्पेशल वो रिलेटिविटी अगर आपने पढ़ी वो है तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन तो पढ़ी होगी ना। ये मेरे जानी मुझे अभी तो कुछ 1 साल होने वाला है। मैं मेडिकल में हूँ, यूनिवर्सिटी पढ़ रहा हूँ, मेडिकल बायोलॉजी ज़्यादातर पढ़ता हूँ अब। मुझे 1 साल हो गए वो मुझे अगर आप यार लेक्चर भूल देते गए हैं हमें तो हुए इसका ना। मतलब है कि आपने आपको 1 साल रट्टा हुआ लगाया है, था, कॉन्सेप्ट मुझे 20 कॉन्सेप्ट साल नहीं। हो गए। मुझे हाँ 20 हाँ, साल हो गए। हाँ। हमने एफएससी पता नहीं किस जमाने में की तो थी। भाई अगर आपने लेकिन रट्टा लगाया हुआ है तो विग्रा सीधा से भूल लॉरेंस गई। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ाई जाती। सिंध सिंध जो इंटरमीडिएट है ना, आई थिंक इनका ताल्लुक सिंध से है, उसमें ये अच्छा नहीं खैर, पढ़ाया जाता। ये टॉपिक ही इंडिविजुअलिस्ट नहीं आई वुड से कि पाकिस्तान की हाँ, की इंटरमीडिएट का वो स्टैंडर्ड वो सही बहुत समझ गया। मैं सेंस से हूँ, सुने सेंस बहुत से। गिर आपका गया मैं है। एक्सेंट जान गया हूँ। पाकिस्तान में लगता है इंटरमीडिएट और एफएससी का स्टैंडर्ड बहुत गिर गया है। मैं हम्म। जरूर पुराना हूं लेकिन इतना पुराना नहीं हूं मैं। ठीक है, मैंने 90s में ही एफएससी की थी। तो उस वक्त सेकेंड ईयर में स्पेशल रिलेटिविटी पढ़ाई जाती थी, मेडिकल वालों को भी और इंजीनियरिंग वालों को भी। ये ठीक बात है कि मेडिकल वाले चूंकि मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते तो उनको पूरे तरीके से इक्वेशन समझने में थोड़ी मुश्किल पेश आती थी। और हमारे सारे मेडिकल के जो दोस्त थे वो बड़े ब्रिलियंट बाद में जरूर डॉक्टर बने होंगे, लेकिन यह है कि वो फिजिक्स की इक्वेशनों को रट्टा ही लगाया करते थे अनफॉर्चुनेटली, जो प्री मेडिकल में जो होते थे, क्योंकि जाहिर बात है कि मैथमेटिक्स में उतनी फैसिलिटी होती नहीं है। कमिंग बैक, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका टाइम डायलेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपके पास दो चीजों का कॉन्सेप्ट है। एक आपके पास एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और एक रिलेटिवली जो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फर्ज करें वो स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर दोनों साइडों पे हो सकते हैं, उसके लिए टाइम टाइम डायलेशन होगी। टाइम जो है वो एक किस्म का रुक जाएगा, गुजरेगा नहीं। जो जमीन पे बैठा हुआ है, जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइम के मुकाबले में बहुत बढ़ जाएगा। जिसका क्या मतलब है, जो वो क्लासिकल ट्विन्स पैराडॉक्स बताया जाता है कि अगर दो ट्विन भाई हैं, एक जमीन पर रहता है, एक बहुत हाई स्पीड व्हीकल के ऊपर जाता है और वापस आता है, वो तो हो सकता है कि 4-5 साल में वापस आ जाए, मगर जमीन पर जो भाई जमीन पर होगा उसके हो सकता है कि हजारों साल गुजर जाएं, 400 साल गुजर जाएं। तो जो जो टाइम ज्यादा जमीन पर गुजरना चाहिए है एज कंपेयर टू उस बंदे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है। मेरे जानी बात मुकम्मल हो बात लेना, बात कंप्लीट होने दें बात यार। मुकम्मल हो लेने दें, बात मुकम्मल हो चलो लेने दें। ठीक है, ये जो आपका राजकुमार का जो स्टाइल है ये आपको ऑडिशन में जरूर क्या कहते हैं मदद देगा। लेकिन हम आगे चलते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो मिराज का वाकया अगर सच होता तो जमीन पर हजारों साल, 500 साल टाइम गुजर गया होता, जबकि उस मिराज के वाकये के क्लेम के मुताबिक जमीन पर अभी बिस्तर गर्म ही था। वो उल्टी हो रही है और टाइम डायलेशन की परसेप्शन। और सबसे पहले आप तक तो ये बातें घूम फिर कर अभी आ रही होंगी। ये ताहिरुल कादरी, जो अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब हैं, उन्होंने अपनी इस किताब एक किताब में एक रिलेटिविटी की इंटरप्रिटेशन मिराज पर इम्पोज करने की कोशिश की थी। ठीक है, और ये 90s के अंदर ही उन्होंने कोशिश की थी। और उस वक्त भी एज ए स्टूडेंट भी हमें ये क्लियर था कि यार ये क्या गलत बात कर रहा है। तो आप इसको जाके पढ़िए, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़िए। मैं आपको और बहुत रेकमेंड करूंगा, ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं स्पेशल रिलेटिविटी पर। 2-3 घंटे के लेक्चर में आपको स्पेशल रिलेटिविटी की समझ आ जाएगी। ठीक है, उसको अपने हाथ से डिराइव करें उन इक्वेशन को, समझें स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, और वो टाइम की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको समझ के फिर बात करें। ठीक है, तो ये तो बात बिल्कुल गलत है, इस पर आपकी दाल गलनी नहीं है बच्चे। हम्म। चले ठीक है, बहुत भोंगी आपने मार कोई ली बात आप करनी है तो कर आप दीजिए। जी आपने बहुत भोंगी मार ली भाई। आप साइंस से ऊपर हैं क्या? साइंसदान खुद मानते हैं कुरान में रिलेटिविटी की थ्योरी बिल्कुल सही है। अच्छा। ओ मेरे जानी, अगर इतना लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, सबूत लेकर आओ कि कुरान में रिलेटिविटी की थ्योरी गलत है, तो ओए मैं होए होए।
मान जाऊंगा। अच्छा, ये आपने अभी कहा था आइंस्टाइन की थ्योरी कब आई थी? 200 साल पहले, 300 साल पहले? अभी शुरू में आपने थोड़ी देर पहले तकरीबन कहा इतना ही था। टाइम लगा था। कितना कितना हाँ, इतना ही 200 कितना टाइम साल, लगा एग्जैक्ट बस था। तो ठीक बताएं, है, यही एग्जैक्ट मुझे तो पूछना बताएं। था। 200 साल पहले आई थी? 300 300 तकरीबन होंगे। 300 साल पहले? वेरी गुड, वाह वाह, वेरी क्या बात, गुड, जबरदस्त यार, तालियां। जबरदस्त यार। वो आइंस्टाइन मतलब कहाँ पे होता था वो आइंस्टाइन, जिसने जी, जिसने 300 साल पहले थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की थी, वो आइंस्टाइन कहाँ रहता था? हेलो। वैसे मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, अगर आपने स्ट्रीम देखते हुए गूगल करना होता है ना, तो लैपटॉप से आप स्ट्रीम देखें और गूगल फिर दूसरे मोबाइल से किया जाता है, फिर आसानी होती है। ठीक है, फिर आसानी होती है। हेलो। हेलो हाँ, गूगल दूसरे हेलो। मोबाइल से किया जाता है तो वो ज्यादा आसानी से हो जाता है फिर। चलो चलो मेरे भाई लोग को दिखाओ कि चले कुरान से ठीक है, सही है, रिलेटेड। आइएगा आप जरूर दोबारा, ठीक है? परेशान ना हो, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं होता, फिर आ मैं जाइए। आऊँगा। मैं आऊँगा, सबूत के साथ हाँ, सबूत लेके आऊँगा। फिर आइएगा, आप ठीक इसके है, हाँ साथ बिल्कुल। हाँ, सबूत लेके आप आइएगा। इस सबूत के साथ आना। आप सबूत भाई, कोई मुझे गूगल दिखा दो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यार आप कुरान में ऐसा बताई। करें, स्पेशल रिलेटिविटी को पढ़िए किसी हाई स्कूल फिजिक्स और हाँ कॉलेज फिजिक्स की बुक से, और नेक्स्ट टाइम आके 15 मिनट लगा के अपनी स्क्रीन शेयर करके, आपके पास अगर कोई राइटिंग डिवाइस है, इक्वेशंस डिराइव करें हमारे सामने, मैं आपको किताब बताता हूँ अभी। स्टेप बाय स्टेप इक्वेशंस डिराइव करें, हमें बताएं कि प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, टी प्राइम क्या है, टी क्या है, ठीक है, उसका स्केल डिफरेंस क्या है, सब कुछ बताएं। फिर हम आपसे बात करेंगे कि रिलेटिविटी हाँ को आप सही तरीके से समझ रहे हैं। अगर आप इन द प्रोसेस समझ जाते हैं, आई थिंक ये आपका बेनिफिट होगा, और आप फिर खुद ही समझ जाएंगे कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो एरर है, ये बिल्कुल उल्टा है। जिसको हाँ। स्पेशल रिलेटिविटी की समझ नहीं है, उसी ने ये इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की है। चलो और मैं चलो चलो आपको एक चलो बात बताऊं, गूगल एक पे ही किताब भी आपको बता देता हूं, ठीक है? पाकिस्तान में हैलिडे, रेजनिक और क्रेन की किताब पढ़ाई जाती है, क्या उसका नाम है, फिजिक्स के नाम से, मेरे जेहन से नाम निकल गया, आप सर्च करेंगे आपको पीडीएफ भी ऑनलाइन मिल जाएगी नाम से। उसके अंदर आपको 3 चैप्टर्स मिलेंगे, जनरल रिलेटिविटी और स्पेशल रिलेटिविटी के अंदर। उसका 2 वॉल्यूम से वो किताब है, सेकंड वॉल्यूम में आपको स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी मिलेगी। उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी बेसिकली कि स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी क्या है। अगर आपने उसको नहीं देखना तो आप फिर कार्ल सेगन की कॉस्मोस, या फिर इसके अलावा एक और किताब है जो कि आप सबसे आसान किताब, जिसमें आपको आसान सी जनरल रिलेटिविटी की डेफिनेशन मिलेगी, वो आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है, स्टीवन हॉकिंग ने एक चैप्टर में बताई हुई है जनरल रिलेटिविटी कैसे है, स्पेशल रिलेटिविटी कैसे, ठीक है जी, वो देखिएगा आप। मेरे मेरे गालिब भाई का आपको बात कहूं, आप बात करते हैं ना, कभी रेफरेंस और सबूत के साथ नहीं करते, सिर्फ बोंगियां मारते हैं। चलें सच्ची ठीक बात है। कह रहा हूँ, आप सिर्फ बस मुझे लगता है आप कि सिर्फ बस, बोंगियां हाँ, जिस तरह के मैं बोंगियां मारता हूँ ना, इस हिसाब से आप मुझे अल्लाह का नबी मान सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी भी किसी रेफरेंस से बात नहीं करते। आपको तो मैं अपना कभी नहीं मान सकता। हाँ, सच्ची देखें बात है। आप, अब आप बदतमीजी पे क्यों उतर रहे हैं, मुझे ये बताएं। हम आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरे एजुकेशन है जानी, आपकी यार मेरे भाई, ये एजुकेशन है आपकी। मेरे जानी, ये आप इस तरह के मुसलमान हैं कि आपसे जब आपको जवाब ना बता बन पड़े आप, तो एक मिनट यार, यार फिर हम आपको म्यूट एक कर देंगे मिनट, ना। एक हम आपसे आपको प्यार पता से है, बात कर रहे हैं छोटा भाई समझ के, तो आप ताने तुरशों पे आ गए, ठीक है? इससे आप आर्गुमेंट जीतेंगे नहीं, ठीक है? समझ गए हैं? तरीके से आप हमारे साथ भाइयों की तरह भी बात कर सकते हैं, अच्छे तरीके से, ठीक है? हम बोंगियां मारते हैं, ठीक है, हम बोंगे हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप मुझे बोंगा कहेंगे, कोई मसला नहीं, आप 100 बार कहें, मगर किसी दलील पे कहें, ठीक है? आप मेरे छोटे भाई हैं, सही है? जी जी, रेफरेंस के आप तो बगैर मेरे भाई हैं। बातें अंबिया किया करते थे। जैसे हजरत ईसा ने अपनी बातों का कोई रेफरेंस नहीं दिया, कहा मैं खुदा का बेटा हूं। हजरत मोहम्मद ने कहा मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। रेफरेंस क्या है? कुछ भी दावा है सिर्फ, ठीक है? हाँ, और रेफरेंस है, हाँ, रेफरेंस है। हाँ, मैं दे रेफरेंस हूँ कोई नहीं रेफरेंस, है। नहीं, वो तो आप मैं हूँ दे रहे हैं ना। हजरत रेफरेंस। मोहम्मद ने क्या रेफरेंस दिया था? हजरत मोहम्मद ने तो सिर्फ ये कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लो। रेफरेंस तो कोई नहीं दिया था।
यार मैं देता हूँ रेफरेंस, अभी कोई बात ही क्या नहीं है। हजरत मोहम्मद ने तुरात की वो किताब दिखाई थी जिसमें उनकी नबूवत थी? नहीं दिखाई। क्या उन्होंने कुफारे मक्का को अंजील में अपनी नबूवत दिखाई थी? नहीं दिखाई। कौन सा रेफरेंस दिखाया हजरत मोहम्मद ने? क्या उन्होंने यहूदियों और ईसाइयों की किताबों में से वो रेफरेंस दिखाए थे कि यहां पे मेरा जिक्र है? नहीं दिखाया ना। ये असल में रेफरेंस की, हमारे पास पहले भी एक भाई आए थे, ठीक है, मादुल इस्लाम साहब, पता नहीं शायद आपके मुझे रिश्तेदार लगते हैं वो, ठीक है, वो भी रेफरेंस करते रहते हैं, मगर मजे की बात आपको बता दूं कि हजरत मोहम्मद ने अपनी नबूवत का कोई रेफरेंस नहीं किया। रेफरेंस का मतलब होता है कि किसी किताब में लिखा हुआ दिखा दे। उन्होंने अंजील में नहीं दिखाया कि यहाँ पे मेरा जिक्र है, तुरात में नहीं दिखाया यहाँ पे मेरा जिक्र है, हालांकि दुनिया में उस टाइम तुरात और अंजील की बहुत सी किताबें मौजूद, ठीक है, पढ़ने वाले भी मौजूद थे, लिखने वाले भी मौजूद थे, कॉपियां बनाने वाले भी मौजूद थे। हजरत मोहम्मद के पास इतने पैसे भी थे पूरी जिंदगी में कि वो शाम और दमिश्क से किताबें लिखवा के अपने पास ला सकते थे, मगर उन्होंने कभी भी कफारे मक्का को अंजील और तौरात से अपनी नबूवत का कोई रेफरेंस नहीं। आप दे रहे हैं ना, तो आप हजरत मोहम्मद से ज्यादा काबिल और अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोई रेफरेंस नहीं किया। ठीक है, मेरे जाने सही है। एक मेरी बात सुनो। आप जो कह रहे हैं ना, आपको पता है हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान भी दे सकते हैं। आज हम जान भी दे सकते, तो आप उनके लिए इतना बुरा भला कह रहे हैं, तो मेरा हक बनता है कि आप हम तो उनके लिए कोई बुरा भला नहीं कह रहे यार। मुझे बताएं, सब्सटेंशिया निग्रा इंडिविजुअलिस्ट, मैंने हजरत मोहम्मद के लिए कोई बुरा लफ्ज यूज किया इन भाई से कन्वर्सेशन में या नहीं, पूरी स्ट्रीम में आज? अभी तो कोई बात ही नहीं हो रही। देखो भाई, बात ये है कि हमारा पॉइंट ये है कि आप साइंस को मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिजिक्स की एक बहुत बेसिक सी चीज को मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मतलब अगर आप वाकई रेफरेंस अभी चाहते हैं तो हम आपको अभी भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब ये बहुत ही आसान काम है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना। आप चाहते हैं डिस्कस करना? नहीं, आप चाहते हैं अभी डिस्कस करना? मैं तो चुप कर गया था। मैं तो ये चाह रहा था कि आप जाएं, खुद पढ़ें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब स्टूडेंट खुद पढ़ता है तो उसके ज़हन में नॉलेज बेहतर तौर पर क्रिस्टलाइज होती है। नेक्स्ट टाइम आए, हमें एक्सप्लेन करें स्टेप बाय स्टेप कि स्पेशल रिलेटिविटी क्या चीज़ है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिराइव होती है। अपने हाथ से कोई राइटिंग डिवाइस लें और आकर अपनी स्क्रीन शेयर करें, हमें लिख के दिखाएं, फिर हम आपसे बात करेंगे। अगर आपको अभी रेफरेंस चाहिए, मैं आपके लिए अभी इक्वेशंस खोल के इंटरप्रेट कर सकता हूँ, दैट्स नॉट एन इशू, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मैं आपको मौका दे रहा हूँ। मैं अगली बार आऊंगा आपके पास रेफरेंस के साथ, और आप हाँ जरूर आइएगा। जरूरी नहीं है कि अभी आप हमसे सारी बातें खत्म करके जाएं। आप आइए नेक्स्ट टाइम, आप हमारे भाई हैं, आप जरूर आइए हमसे। हाँ भाई, आप भाई एक गालिब भाई, एक बात स्पेशल बताऊं? क्या है, सुने बड़ा गालिब बात भाई, सुने। मेरा भी नाम गालिब ही है। अच्छा चलें, अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलें, अच्छा लगा आपसे बात करके गालिब। हाँ, एक चीज मैं स्ट्रेस कर दूं, ये कि फिजिक्स क्या चीज है, आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशंस क्या कहती हैं, इनसे किसी की कोई गुस्ताखी नहीं होती। वो हमारा मौजू रहा है आज, याद रहे। चलो एक मेरी बात तो सुनो ना मेरे जानी, अब मेरी बात सुनो। अगली बार जब आप आए ना, तो कुरान का सबूत लेकर आना और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सबूत लेकर आना, और उस साबित लोगों को साबित करके दिखाना कि बिल्कुल कुरान में गलत लिखा हुआ है। ठीक है, कब आएंगे? चले ठीक है, चले। वो अभी साबित किया जा सकता करेंगे। है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से अभी साबित किया जा सकता है कि कुरान गलत है। और कुरान में तो ये वो लिखा हो ही नहीं सकता है ना कि कुरान में टाइम डायलेशन का, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप साबित नहीं कर सकते कुरान से कि टाइम डायलेशन को हुई भी थी। ठीक है, हाँ, कुरान से तो साबित नहीं कर सकते, कुरान में तो लेकिन सिर्फ एक लाइन है, एक लाइन है कि अगर हम वो पाक है वो जात जो एक रात में अपने बंदे को मस्जिद, अगर कोई बहुत मस्जिद, डिस्टेंट बात है कि अगर कोई बहुत डिस्टेंट सफर हुआ है और रिलेटिविस्टिक स्पीड पे सफर हुआ है, तो वापस आते आते 1400 साल भी कम पड़ेंगे, तो देयरफॉर इट हैज ऑलरेडी बीन प्रूव्ड रॉन्ग। वो क्लेम के एक फिजिकल सफर हुआ है जो बहुत दूर था और बहुत हाई स्पीड पे हुआ है, वो ऑलरेडी हैज बीन प्रूव्ड रॉन्ग बाय स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्योंकि 1400 साल में वापस नहीं आया जा सकता। यहाँ तो आप कहें कि जी वो नेक्स्ट डोर है, जो 7वां आसमान है ना, बहुत करीब है, वो 1400 साल में वापस ही नहीं आ सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक आप इक्वेशंस अपने हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे, यू विल नॉट गेट कन्विंस्ड। मेरी आपको बेटा हम्बल गुजारिश है, जाएं और पढ़ें। और एक मैं
सॉरी, मैं एक ये बात कहना चाहता हूँ। आप कह रहे हो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस्लाम प्रूव करता है, तो प्रॉफिट मोहम्मद व्हेन ही ट्रैवल्ड एट द स्पीड ऑफ लाइट ही मस्ट, तो वो तो एनर्जी में डिसइंटीग्रेट कर गए होंगे। तो आप कह रहे हैं कि एक मैटर एनर्जी में डिसइंटीग्रेट कर कर, नबियों से मिलकर, जन्नत और दोज़ख के नज़ारे देखकर, खुदा से मिलकर, he was able to come back and convert into matter again। आपको यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा कि उसमें साइंस क्या है? इसमें आपको नजर आ रही है कोई साइंस, कोई लॉ ऑफ फिजिक्स, कोई ब्रेक होते हुए नहीं नजर आ रहा? और मेरे जानिए इस बात पे हमारी भी जो है ना, दो ही होती हैं राहें लोगों की। एक लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उसका जो नूर है वो गया था ऊपर, ठीक है, एनर्जी गई थी। एक लोग कहते हैं नहीं वो खुद ही गया था। तो इस बात पे दो आप क्या राय कहते हैं हैं? लोगों की। तो भाई एक ये सुन्नी फिरका होता है, दूसरा बरेलवी। तो ये इन फिरकों की ऐसी बातें होती हैं। तो भाई जो सही लगेगी, जो सही होगी तो वो, लेकिन कुरान तो साबित करता है ना। अगली बार जब भी आप आए ना तो कुरान को गलत साबित करके दिखाना सामने एविडेंस के साथ, जैसे ना कि बोंगे चले मारने ठीक में है, आप आ जाना एविडेंस ना के यार, आना आपने हमारे पास है, आना आपने हमारे पास है, ठीक है, हाँ सही है, चलो चले एक ठीक है, आखिरी सही है, बात आ जाना, एक गालिब आ जाना। हाँ आऊँ आ जाऊँगा। आखिरी बात सुने मेरे भाई, आप अल्लाह के वलियों को, अल्लाह के जो वली होते हैं उनको भी आप नहीं मानते। ये आम बंदा अगर किसी पहाड़ पर, किसी पत्थर पर हाथ लगाए तो वो उसका या हाथ टूट जाएगा या कुछ हो जाएगा, उसके निशान उस पत्थर पर नहीं लग जाएंगे। तो एक वली है अल्लाह का, सिखों का गुरु है। लोग कहते हैं कि ये मुसलमान हो गया था, इस पर कुछ एतराज़ात होते हैं लोगों को। गुरु नानक नाम है उसका, आप पहचानते होंगे सिखों को। गुरु नानक ने जब पानी का एक सरदार को कहा था कि पानी मेरे पास भेजो, उसने नहीं भेजा। फिर उसने उससे कहा कि पानी भेजो, उसने नहीं भेजा। उसने ऊपर से पत्थर फेंका, तो गुरु नानक ने उस पत्थर पर ऐसे जैसे हाथ डाला तो वो हाथ गुरु नानक का उस पत्थर पर लग गया। वो आज तक निशान है उस पत्थर पर। बड़ी बात है यार, पत्थर पर निशान है आज तक, 500 साल हो गए। ये जो निशान है इसके पीछे कौन सी फोर्स है मुझे बताओ। आप तो पत्थर पर हाथ लगाएं, क्या आपके 100 साल, एक दिन भी आपका एक दिन तो क्या आपका निशान ही नहीं बनेगा पत्थर पर? गुरु चले नानक ठीक है, का। सही है, बहुत हाँ शुक्रिया, ठीक है गालिब भाई मेरे, बहुत शुक्रिया, जी फिर आ जाना हाँ, नेक्स्ट टाइम, ठीक इसका है, सबूत तो दो ना, रेलेवेंट इसका बात करो। सबूत। हाँ हाँ, इसका हाँ सबूत इसका देते सबूत हैं, हम आपसे इजाजत अभी नहीं लेते हैं, इसका सबूत दे देंगे, ठीक है, चले, ओके, थैंक यू। यार मैंने पंजा साहब देखा हुआ है, ठीक है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कोई अनहोनी है, वो इंसान खुद भी फोर्जरी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता वो किस तरह बना। मगर ये जो स्टोरी कहते हैं कि हाथ का निशान पत्थर रोकने की वजह से बना, वो सारी बात है कि दैट्स वो एक गप ही है, ठीक है, उसको हम नहीं मानते क्योंकि साइंटिफिकली वो बात झूठी ही है, ठीक है। तो अगली बार आ जाना मेरे भाई, आप जरूर आपसे बात करेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।